हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलगी स्कैम के बारे में, जिसे कुछ लोग स्टैम्प पेपर स्कैम के नाम से भी जानते हैं। कैसे एक फ्रूट सेलर ने 32,000 करोड़ का स्कैम करके पूरे इंडिया को हिलाकर रख डाला। अब्दुल करीम तेलगी के पिता रेलवे क्लास 4 ऑफिसर थे, जिनकी जॉब के कारण पूरी फैमिली को कर्नाटका के खानपुर एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। डायबिटीज और दूसरी बीमारी की वजह से तेलगी के पिता की डेथ हो गई। तब वे महज 7-8 साल के थे। पिता की डेथ के बाद अब्दुल ने अपने 2 भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पर फ्रूट सेल करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब्दुल ने काफी जॉब स्विच किए, लेकिन उनका मन यहां नहीं लगता था। वो मिडिल ईस्ट में जाकर काम करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वहां जाकर काम करने से ज्यादा पैसे मिलते हैं। फाइनली वो 1986 में सऊदी अरेबिया चले गए, पर वहां भी वो ठीक से काम नहीं कर पाए, इसलिए वहां से वापस मुंबई चले आए, जहां से उनकी स्कैम की शुरुआत हुई। क्विक अर्निंग के चक्कर में उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, जहां फेक पासपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाए जाते थे। पर वो जल्द ही पकड़े गए और उन्हें जेल हो गई। जेल में उनकी मुलाकात होती है रतन सोनी से, जो स्टॉक एक्सचेंज स्कैम से पहले से जेल में थे। रतन सोनी ने जेल में ही अब्दुल तेलगी को फेक स्टैम्प पेपर बनाने का आइडिया दिया, और जैसे ही दोनों बाहर आए तो इस आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया। दोनों ये बात बखूबी जानते थे कि ये स्कैम अकेले नहीं किया जा सकता, इसीलिए दोनों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियन और अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। 1994 में दोनों ने स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, ताकि दोनों पर किसी को शक ना हो। धीरे धीरे ये बिजनेस काफी बढ़ता गया और कुछ डिफरेंसेस के बाद दोनों अलग हो गए। ये स्कैम इतने हाई वॉल्यूम पे चलने लगा कि तेलगी ने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, जिसमें 350 एजेंट्स काम करने लगे। इस फेक स्टैम्प पेपर को तेलगी ने 18 स्टेट में फैला दिया था। ये अभी तक के 32,000 करोड़ के फेक स्टैम्प पेपर हो गए थे, जो कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। साल 2000 में बेंगलोर पुलिस को किसी ने फेक स्टैम्प के बारे में बताया। इन्वेस्टिगेशन में तेलगी का नाम बाहर आया और पुलिस ने तेलगी के फोन टैप करने शुरू कर दिए। तेलगी को पुलिस ने अजमेर में अरेस्ट कर लिया, जहां उनको पता चला कि ये स्कैम तो 1994 से चल रहा है और पूरे देश में कई सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहां फेक स्टैम्प पेपर रियल स्टैम्प पेपर से ज्यादा अमाउंट में है। उन ऑफिशियल्स के नाम भी बाहर आए जो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे, पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।